एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा मैं, अभिमान की कहानी। एक राजकुमार जंगल में सैर करने गया। मनमस्ती के कारण इधर उधर घूमने लगा, रास्ता भटक गया। सैनिक पीछे छूट गए, वो बाहर चला गया। प्यास लगी, कुएं के पास चला गया। कुएं के पास में रस्सी और बाल्टी रखी हुई थी। रस्सी बाल्टी उठाया, रस्सी को बाल्टी से बांधा और कुएं में डालने चला तो उसे याद आ गया कि मैं राजा का बेटा रायजादा हूँ, मैं पानी कैसे भरूं? पानी भरना तो एक छोटा काम है, कहारों का काम है। उसने बाल्टी निकाल करके बाहर रख ली और किनारे प्यासा बैठा है। थोड़ी देर में मंत्री का बेटा मंत्री कुमार भी जंगल में सैर करने गया। वो भी प्यास लगी तो उसी कुएं के पास पहुंचा। मंत्री के बेटे को देख करके राजकुमार ने कहा, आइए श्रीमान, पानी भरिए, पीजिए, पिलाइए। पानी पिलाना बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। तो मंत्री के बेटे ने कहा, राजकुमार, इतना आपको ज्ञान है कि पानी पिलाना पुण्य का काम होता है, तो ये पुण्य आप क्यों नहीं कमाते हो? आप भरो, हमको पिला दो, पुण्य आपका हो जाए। राजकुमार ने कहा, मैं राजा का बेटा हूं, रायजादा हूं, इसलिए पानी भर कर नहीं पी सकता, ये कहारों का काम है। मंत्री के बेटे ने हंस करके कहा कि मैं मंत्री का बेटा, मंत्री ज्यादा हूं, इसलिए मैं भी पानी भरकर नहीं पी सकता, वास्तव में कहारों का काम। दोनों साथ साथ बैठ गए, दोनों प्यासे हैं, दोनों बैठे हैं, पानी भरना नहीं चाहते क्योंकि मंत्री ज्यादा और राय ज्यादा होने का अभिमान। राजा को जितना अभिमान नहीं होता है, राजा के बेटे को उससे ज्यादा अभिमान होता है। एक डीएम कलेक्टर को जितना अहंकार नहीं होता है, उससे ज्यादा अहंकार उसकी पत्नी को होता है। और डॉक्टर को जितना अहंकार नहीं होता है, उतना अधिकार उसकी पत्नी डॉक्टराइन को होता है। न MBBS किया है, न BAMS किया है, न इंजेक्शन मारना जानती है, लेकिन फिर भी डॉक्टर से ज्यादा रुतबा रखती है। और अहंकार भी बहुत दूर तक जाता है, याद रखना। आपके चाचा के चाचा यदि कलेक्टर हो जाए तो अहंकार तुम्हारे तक भी आ सकता है। दूसरों को समझा सकते हो, क्या समझते हो तुम? मेरे नाना जी सांसद है, मेरे मामा जी विधायक है, उनसे पूछो तुम क्या हो, तो बोलता हम तो गप्पू नाथ हैं। कुछ नहीं, ये नाना मामा से काम चलने वाला नहीं है, तुम खुद भी कुछ बनो। राजकुमार और मंत्री कुमार दोनों किसी तीसरे का इंतजार करते हैं। तब तक एक तीसरा व्यक्ति आता है, अमीरों का बेटा आता है। उसको देखकर दोनों कहते हैं, आइए पानी भरिए, पिलाइए, पानी पिलाना बहुत बड़ा पुण्य होता है। तीसरे ने कहा, जब इतना ज्ञान है आपको पानी पिलाना पुण्य होता है, तो आप क्यों नहीं पुण्य ले लेते? राजकुमार ने कहा, मैं राजा का बेटा रायजादा हूं, इसलिए पानी नहीं भर सकता, ये कहारों का काम है। मंत्री के बेटे ने कहा, मैं मंत्री ज्यादा हूं, इसलिए मैं भी पानी नहीं भर सकता, ये कहारों का काम। तो हंस करके उस अमीर के बेटे ने कहा कि तुम राय ज्यादा हो, तुम मंत्री ज्यादा हो, लेकिन मैं अमीर ज्यादा हूं, मैं अमीरों का बेटा अमीर ज्यादा हूं, इसलिए मैं भी पानी नहीं भर सकता। जैसा को तैसा मिले मिले, नीच को नीच, पानी में पानी मिले मिले, कीच में कीच। एक वेश्या ने जिंदगी भर वेश्या गमनी करके धन कमाया। धन कमाने के बाद बुढ़ापे में अक्कल आ गई कि कोई भंडारा कर दूं, थोड़ा पाप ताप संताप त्रेताप श्राप सब खत्म हो जाए। भंडारा करने के लिए साधु को ढूंढा, कोई साधु मिल जाए, भंडारा खा ले। खीर पूड़ी का भंडारा चलना चाहिए, 15 दिन तक साधु खाएगा तो सब पाप कट जाएगा। जिस साधु के पास जाती थी, कोई साधु हिम्मत नहीं करता था कि वेश्या का भंडारा खाऊं, सबको डर लगता था वेश्या के घर कैसे जाऊं। वेश्या को डर नहीं लगता साधु के पास कैसे जाऊं, लेकिन साधु को डर लगता कि वेश्या के पास कैसे जाऊं। क्योंकि याद रखना, वेश्या को इसलिए डर नहीं लगता है क्योंकि वेश्या तो वासना की कीड़ा हो चुकी है और वेश्या का तो पतन हो ही चुका है। लेकिन साधु को वेश्या से इसलिए डर लगता है कि हजारों पुरुषों को इसने भ्रष्ट किया है, कहीं तिरछी आंख से मेरी ओर न देखे जो मुझको भी लड़खड़ा दे। इसलिए साधु महात्मा को वेश्यालय के मोहल्ले में नहीं निकलना चाहिए, और साधु महात्मा को जहां स्त्रियां स्नान कर रही वहां पर खड़े नहीं होना चाहिए, और साधु महात्मा को किसी लेडीज के साथ में अकेले बैठकर बात नहीं करना चाहिए, और साधु महात्मा को अपने साथ में लेडीज को जोड़कर चकई चकधुम मकई के अलावा तिकड़िक तिकड़म बनाना भी नहीं चाहिए।
विवेक से वैराग्य रखो। क्या जरूरत है? त्याग जगत को घूम न देखे, मानुष जन्म सफल कर देखे। बड़ी मुश्किल से नदी किनारे एक साधु बैठा हुआ था। उसने कहा चलो मैं तुम्हारा भंडारा कर दूंगा। कोई कोई साधु ऐसे मिल भी जाते हैं, कितने ही पाप का धन हो सब खा पी के बराबर कर देंगे। वहां पर आए, 15 दिन खीर पूड़ी का भंडारा चला। 15 दिन के बाद जब भंडारा फाइनल हुआ, पूर्णाहुति हुई, तो वेश्या ने हंस करके कहा उस साधु से, और समाज के लोग इकट्ठे हो गए। गांव के लोग भी सोच रहे थे चलो बुढ़ापे में भी इसको कुछ ज्ञान हो गया, पुण्य कर दिया। सुबह का भूला शाम तक वापस लौट करके आ जाए तो उसको भूला नहीं कहा जा सकता है। और जिंदगी में कितनी गलतियां किया हो, लेकिन लास्ट में अगर संभल गया है, पश्चाताप कर लिया है, तो उसकी गलतियों को एक कुदरत भी क्षमा करने लग जाती है। तो वेश्या क्या कहती है, 15 दिन पूर्ण भय खाए खीर और खाण, बहुत बड़ा मेरा पुण्य हो गया। ये साधु बाबा धन्य हो तुम। वो साधु क्या बोलता है कि 15 दिन पूर्ण भय खाए खीर और खाण, और वेश्या तेरे को क्या पता है, जैसा धन तैसे गया, तुम वेश्या हम भाण। बोले मैं भाण हूं, तबला बजाने वाला भड़ुआ हूं, मैं कोई साधु हूं? मैं तो ऐसे कपड़ा पहन के बैठ गया था साधु के। याद रखना, इस समाज के अंदर बहुत सारे भड़ुआ लोग भी साधु जैसे कपड़ा पहनकर बैठ जाते हैं, और उनको कोई भंडारा करो उससे कोई पुण्य होने वाला नहीं। इसलिए सच्चे साधु को ढूंढो। कबीर साहब कहते हैं, पूरा साहेब से ये सब विद पूरा होए, ओछे से नहीं लगाए के मूल हुआ वह खोए। साधना में पूर्ण हो, भक्ति में पूर्ण हो, तपस्या में पूर्ण हो, ब्रह्मचर्य में पूर्ण हो, वैराग्य में पूर्ण हो, त्याग में पूर्ण हो, सद्गुणों में पूर्ण हो, सदाचार में पूर्ण हो, संयम नियम में पूर्ण हो, उसे साधु कहते हैं। ज्ञान में पूर्ण हो, ऐसा नहीं लचपचहा साधु, गचपचहा साधु, कचपचहा साधु, लंगोटी का ढीला साधु, जहां देखो लंगोटी खोल के बैठा है, पागल कहीं का। साधु लंगोटी का पक्का होना चाहिए। साधु में और कुछ भी नहीं है, साधु में केवल लंगोटी का ही खेल है। और जो लंगोटी का पक्का है वो साधु, याद रखना, तुम्हारे पाप ताप संताप त्रय ताप सब काट सकता है और तुमको सुख शांति पहुंचा सकता है, लेकिन लंगोटी का पक्का होना चाहिए। बहुत बड़ी बात है, इतना जोरदार बोल रहा हूं, मजबूत। पूरा साहिब से ये सब विधि पूरा हो। मध्य प्रदेश में एक साधु किसी भगत के घर गया, तो उस भगत ने कहा, असंग देव का नाम तुमने सुना है? अरे बोले सुना क्या, मैं तो उनको अच्छी तरह जानता। बोले तो उनका प्रोग्राम लेना है? बोले दिला दूंगा। तो उसने कहा उनका दर्शन करने चलना है, 50 किलोमीटर पर आए। अरे बोले ऐसे थोड़े दर्शन मिलता है, वहां चलना है, बहुत बड़े संत हैं वो। तो बोले उनके प्रोग्राम में खर्चा कितना आएगा? तो वो साधु ने कहा कुछ नहीं, केवल 35,000 में हो जाएगा। बोले 35,000 में तुम करा दोगे? बोले हाँ, मेरे को दे दो, 35,000 में करवा दूंगा। 35,000 लेकर के चंपत हो गया वो साधु। आज तक ढूंढे मिला नहीं। 3 साल बाद मेरे पास उनका फोन आया, कहीं से नंबर ढूंढा कि गुरुदेव एक साधु आया था, ऐसा लंबा था, ऐसा था, ये था, वो था, और 35,000 में आपके प्रोग्राम को कराने के लिए पैसा ले गया। तो हमने कहा वो कोई ठग होगा, 35,000 में तो हो ही नहीं सकता प्रोग्राम। तो बोले मैं क्या करूं? मैंने कहा ठगाओ, और क्या करोगे? पारख नहीं है तो सोना के बदले पीतल खरीद लोगे, पारख नहीं है तो जलेबी के बदले गोबर खरीद लोगे, और पारख नहीं है तो असली के बदले नकली खरीद लोगे, और पारख नहीं है तो साधु के बदले भड़ुआ को खरीद लोगे, और भड़ुआ वहां तबला बजाएगा। इसलिए पारख रखो, पारख दृष्टि प्रबल जब सत्संगत है जोर, और रात दिना चिंतन करे तब पावे कहूं ठौर।
भूल मिठाई गुर मिलाई पारखी पारख देहि लखाई, कहीं कबीर भूल की औसत पारख सबकी भाई। पारिच्छ कारणम, परखना सीखो, किसके साथ शादी करना है उस लड़की को भी परखो, खाली चेहरा मत देखो, उसका चरित्र भी देखो, चाल चलन भी देखो, स्वभाव भी देखो। जिसको पति बनाना है उसका नेचर, लेक्चर, पिक्चर, स्ट्रक्चर सब देखो। ऐसे नहीं खाली चेहरा देख लिया, बस हम तुम राजी का करें काजी, और दोनों हैं पाजी, ऐसे शादी मत कर लेना। परखो एक दूसरे को, जिनसे रिश्ता जोड़ना है रिश्तेदार को परखो, गुरु को भी परखो। तुम मार्केट में सामान खरीदने जाते हो, सामान को परखते हो कि नहीं परखते हो? कपड़ा भी परख कर लेते हो, चप्पल जूते परख कर लेते हो, घड़ी चश्मा परख कर लेते हो, सारा सामान परख परख करके खरीदते हो। तो जिंदगी में साधु से अगर कनेक्शन जोड़ना है और साधु की सेवा करनी है, भक्ति करनी है, गुरु बनाना है किसी को, तो उसको परखते क्यों नहीं हो? अंधाधुंध क्यों गुरु बना रहे हो? उसको परखो, जांचो, समझो, उसके बाद गुरु बनाओ। इतना जल्दी क्या है अंधाधुंध पड़े हुए हो? मैंने कक्षा 9 से गुरु ढूंढना शुरू किया था और पूरा एमए पास कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया, तब गुरु ढूंढ पाया था। बहुत गुरुओं के यहाँ मैं गया, गुजरात तक भी ढूंढा, राजस्थान भी ढूंढने गया, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता था। जब लखीमपुर खीरी में नेपाल बॉर्डर पर श्री क्षमादेव महाराज के यहाँ पहुंचा, तब मैंने उनकी सभ्यता, दिव्यता, शालीनता, सुशीलता देखा। विषण मुक्त जीवन, शांति युक्त जीवन, बस वहां पर मेरा मन जुड़ गया और उनके द्वारा ज्ञान प्राप्त किया। अभी भी मैं उन्हीं की शरण में रहता हूं। मेरे गुरुजी 100 साल की उम्र के हैं, उनका नाम श्री क्षमादेव महाराज है। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, गुरु परख कर करना चाहिए। लेकिन गुरुओं से भी मैं कहूंगा कि चेला भी परख कर बनाइए, नहीं तो कितने चेला ऐसे हैं जो गुरु का मोक्ष पहले ही कर देते हैं। गुरु भी निपट गए। गलत आदमी को चेला बना लोगे तो गुरुदेव को निपटा देगा। चेलों में भी खतरा है। शिष्य बहुत सरल होना चाहिए, शिष्य के अंदर भी त्याग होना चाहिए। गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान, तीन लोक की संपदा सो गुरु दीनी दान। गुरु हमारे इष्ट हैं, तन मन धन से रच, निज स्वरूप को बोध दे, किन्हों जी वही सोच। क्या हुआ? अमीरों का बेटा कहता है कि आप अगर राय ज्यादा है, आप मंत्री ज्यादा है, तो मैं अमीर ज्यादा हूं, पानी नहीं भर सकता। तो किसी चौथे का इंतजार चल रहा है। तब तक चौथा व्यक्ति, अभिमान की बात बता रहा हूं, चौथा व्यक्ति जब आता है, तीनों कहते हैं आइए पानी भरिए, पिलाइए, पुण्य कमाइए। चौथे ने कहा आप तीनों हट्टे कट्टे नौजवान दिखते हो, पानी भरते क्यों नहीं, पीते क्यों नहीं, पिलाते क्यों नहीं, चुप पे बैठे क्यों हो? तो राजकुमार ने कहा मैं राजा का बेटा, राय जाता हूं इसलिए पानी नहीं भर सकता। मंत्री के बेटे ने कहा मैं मंत्री का बेटा, मंत्री जाता हूं इसलिए पानी नहीं भर सकता। अमीरों के बेटे ने कहा कि मैं अमीर चाहता हूं इसलिए पानी नहीं भर सकता। तो चौथा ठहाका मारकर हंसा और बोला कि तुम समझते हो मैं कौन हूं? उसने बाल्टी उठाई, रस्सी बांधा और कुआं में डुबाया और पानी भरा और पिया, और फिर बाल्टी में लात मारकर उधर लुढ़का दिया और कहा मैं हूं हरामजादा, समझ लेना। बोले तुम राय ज्यादा हो, मंत्री ज्यादा हो, अमीर ज्यादा हो, और मैं हूं पक्का हराम ज्यादा, एक बूंद पानी पिलाने वाला नहीं। लात मारकर बाल्टी लुढ़का दिया कि हराम ज्यादा मिला है तुमको। ये अभिमान करने वालों को हराम ज्यादा से पाला पड़ जाता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कभी अभिमान न करना। छोटे छोटे काम भी हंसते हंसते करो। याई संभल कर ले